चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया, लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। जैन कुरैशी ने डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहा शोकोस नोटिस का जवाब दे दिया, साफ और शफाफ इंक्वायरी के लिए मुस्तफी हुआ। बानी पीटीआई पार्टी और वालिद का वफादार था, हूं और रहूंगा। I, Justice Yahya Afridi, that I, as Chief Justice of Pakistan, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और साबिक जजेस, वफाक वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस का चैम्बर संभाल लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रजिस्ट्रार ने गुलदस्ता पेश किया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के हलफ उठाने के बाद बड़े इकदाम। जस्टिस मोनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोबारा शामिल। चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मोनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया, सुप्रीम कोर्ट की तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस के तहत अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का तजर्बा, इल्म और फ़हम अदलिया की मदद करेगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की क़यादत में अदलिया पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ की फराहमी जारी रखेगी। वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस के कामयाब दौर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की कामयाब मुलाकात। अमन व अमान, मुआशी और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात में पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को भी खुश आइंद करार दिया गया। 1 जनवरी 2028 से सूद का कारोबार हर शोबे में वो ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला करे कि कोई मुश्किलात ना आए। शरीयत कोर्ट का जो फ़ैसला है, अब वो फ़ैसला तस्वुर किया जाएगा, वो किसी दरख्वास्त या किसी अपील से वो फ़ैसला उड़ेगा नहीं। जनवरी 2028 तक हर शोबे में सूद का खात्मा हो जाएगा। शरीयत कोर्ट का फैसला किसी दरख्वास्त या अपील से नहीं उड़ेगा। 1 साल में अपील पर फैसला नहीं होता तो शरीयत कोर्ट में फैसला हो जाएगा। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की ख्वाहिश है कि अडियाला जेल में आपसे मुलाकात हो। सहाफ़ी का सवाल, अभी मेरे पास ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का जवाब। इस्लामाबाद संगानी में कैदी वैन्स पर हमले और मुलजमान छुड़ाने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 11 दफात शामिल। मुकदमे में अटक जेल से पेशी पर अदालत लाए गए मुलजमान के नाम भी शामिल। संगानी टोल प्लाजा के करीब 25 से 40 अफराद कैदी वैन्स पर हमलावर हुए। फायरिंग और पथराव से 4 पुलिस एहलकार और 1 अफसर भी जख्मी हुआ।
हमलावर ने पथराव से गाड़ियों के शीशे तोड़े, फायरिंग से टायर भी फट गए। FIR का मतन, संगारी में पुलिस कैदी वैन्स पर हमले का केस। 86 मुलजमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया। AT से इस्लामाबाद के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। इसराइल का ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमला, एक रात में 3 बार बमबारी, 20 मुकामात पर हमले, 2 ईरानी फौजी शहीद। तेहरान, शिराज, अस्फान और कराच शहर में धमाके, मिसाइल, ड्रोन्स, प्रोडक्शन साइट्स और पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत दीगर फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। एटमी और तेल की तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। दमिश्क और इराकी शहर को और तकनीक में बमबारी, ईरान, इराक और इसराइल ने अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी, तमाम परवाज़ से मअतल। इमाम खमीनी एयरपोर्ट पर भी धमाके, कई मुकामात पर आग लग गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कंट्रोल रूम से हमलों की निगरानी की। ईरान ने इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि ईरानी हमलों के जवाब में कार्रवाई मुकम्मल कर ली, तयशुदा फौजी हदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर हमले मुकम्मल और मकासद का हसूल पूरा हो गया। ईरान ने हमलों के जवाब में कार्रवाई की तो जवाब देंगे। इसराइली जारहियत का कामयाबी से दिफा किया, हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। तेहरान, खजिस्तान और इलाम सूबों में फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी हुक्काम का बयान, कहा कि किसी भी जारहियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इसराइल को मुतनाज़िब रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का फ़ौज को इसराइल के साथ मुमकिन जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत, ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। आलमी बिरादरी से खित्ते में बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने हमले से कबल अमेरिका को आगाह कर दिया था। अमेरिका ने ईरान पर हमलों को इसराइल की दिफाई मशक करार दे दिया। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमेरिका ने इसराइल को ईरान की जौहरी और तेल की तंसीबात पर हमला करने से रोका। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती, अमेरिका ने थार्ड मिसाइल के बाद F-16 तैयारे भी इसराइल भेज दिए। जो बाइडन इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो उसके नताइज भुगतने होंगे। इसराइल की पहले की तरह हिफाजत के लिए तैयार हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब खत्म होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत पर शदीद तशवीश का इज़हार, अरसे होने इक़दाम की शदीद मजम्मत। कहा कि इस तरह के इक़दाम से इलाक़ाई और अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल का काम लें। पाकिस्तान अमन के हसूल के लिए ईरान और दीगर हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। दफ्तर ख़ारजा की भी हमले की मजम्मत, अक़वाम मुत्तहिदा से खित्ते में इसराइल के मुजरिमाना रवैये के खात्मे के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली हुकूमत तनाज़े के बढ़ने और फैलने की जिम्मेदार है। हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। इससे इलाक़ाई और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा। आलमी बिरादरी खित्ते के अमन और सलामती के लिए अपना किरदार अदा करें। शुमारी वज़ीरिस्तान में ईदक असलम पॉकेट पर दहशतगर्दों का खुदकुश हमला, 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत की पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले की मसम्मत। पुलिस एहलकारों और मासूम शहरों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा, पुलिस एहलकारों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम है। दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने की ज़रूरत पर जोर।